हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। आपका स्वागत है स्टडी विद कविता चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलेंगे होम साइंस के टीजीटी पीजीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जीके जीएस के कुछ इजी लैंग्वेज में टिप्स। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन से आज हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक बार हम कल का थोड़ा सा कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने फूड एंड न्यूट्रिशन के मिक्स क्वेश्चंस पढ़े थे, प्रोटीन वगैरह से भी थे जो हमारे क्वेश्चंस थे। तो लेकिन आज अब मैंने सोचा है कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊं। पहले उनकी थोड़ी सी थ्योरी करा दूं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस कराऊं। फ्रेंड्स देखिए, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है कि मेरे पास चीज़ें उतनी अवेलेबल नहीं है। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें कैसे बेहतर करा पाऊँ, क्योंकि मैं अभी सारी चीज़ें फ़ोन से ही करती हूँ। अभी मेरे पास बोर्ड वगैरह इस टाइप की चीज़ें नहीं है कि मैं आपको कराऊँ। तो मैं क्वेश्चंस तो मैंने आज बोर्ड पे लिखे हैं, लेकिन मैं कल से आपको कोशिश करूँगी कि नोटबुक पे एक शॉर्ट नोट्स बना के लाऊंगी, जिन्हें आप उतार कर अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और वो बहुत ही पेपर के या एग्ज़ाम ओरिएंटेटेड होंगे। आज के आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप देखिए, अब हम आपको देखते हैं। तो आज हम होम साइंस में हमें क्या पढ़ना है? आज हमें फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। सिर्फ मैंने आज एक ही टॉपिक उठाया, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन क्या है, उसकी डेफिनेशंस, किन किन तत्वों से वो मिलकर बना है, क्या उसके मेन कंपोनेंट्स हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 3 तत्वों से मिलकर बना है, 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, जो कि क्या है हमारे उसके CHO। क्या है? CHO। और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? यह एक कार्बनिक यौगिक है। C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। क्या है? C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। इसके हमारे ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट जिनसे मिलकर बनता है। अब हम जान लेते हैं इसके प्रकार के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार क्या क्या हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मेनली 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के वो 3 मेन प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मोनोसेकेराइड, उसके बाद डाइसेकेराइड, उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स। हमारे ये 3 प्रकार होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। हम इन 3 प्रकार को भी एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मोनोसेकेराइड, जो हमारा सिर्फ एक सिंगल यूनिट्स, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। आप सिंपल सा एक चीज़ याद रखिए कि जिस चीज़ को तोड़ा नहीं जा सकता। आप अपने खुद के ऊपर एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आप खुद हैं, तो क्या आप अपने आप को कब तक तोड़ोगे? नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आप क्या हैं? आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, समझ रहे, आपको कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो ऐसे हमारा मोनोसेकेराइड है, जिसके पार्टिकल्स नहीं किया जा सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो है हमारा मोनोसेकेराइड्स। सेकेंड है हमारा सेकेंड है हमारा डाइसेकेराइड। क्या है? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड हमारा क्या है? ये हमारे 2 तत्वों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? डाइसेकेराइड 2 एलिमेंट से मिलकर, 2 तत्वों से मिलकर बनता है। मतलब इसमें हमारी 2 चीज़ होती है। समझ लो, आपको मोनोसेकेराइड्स का लर्न करना है। हमारे मोनोसेकेराइड्स में अंदर भी हमारे 3 वो होते हैं। हमारे मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं, मेन मोनोसेकेराइड्स हमारे कौन से होते हैं? हमारे मेन मोनोसेकेराइड्स होते हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। देखिए, मैं आपको इसके इजी याद करने का एक तरीका बताती हूँ, जो कि मेरा खुद का था। तो मैं अपना तरीका आपको शेयर करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको याद कर सकते हैं। ग्लूकोज, पहले हमारा क्या आया? G, फिर फ्रैक्टोज, क्या आया? फैक्टोज, F, फिर उसके बाद फिर से गैलेक्टोज, G। तो F की कितनी गर्लफ्रेंड है? 2। कितनी है? 2। यानी कि F की 2 गर्लफ्रेंड है, जो कि जिनका नाम किससे आता है? दोनों का नाम G से आता है। दोनों का नाम किससे आता है? G से आता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो अब हमारा क्या है? पहले हमने G पढ़ा। देखो, अगर हम अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ें, A B C D E F
जी, तो हमारा एफ के तुरंत बाद जी आता है। तो सबसे पहले हमको लगाना है कि एफ के बाद हमारा क्या आना है, हमारा जी आ गया ग्लूकोज। फिर हमें फिर वापस जाना है फ्रैक्टोज, हमें फिर से जी पे वापस आना है गैलेक्टोज। आप इन तीनों को बस आप मोनोसेकेराइड इन तीनों को रट लीजिए, जैसे भी जिस भी तरीके से आपको रटा जाता है आप इसको रटिए, ग्लूकोज, फैक्टोज और गैलेक्टोज। मेरे साथ साथ रिपीट करिए, ग्लूकोज, फैक्टोज, गैलेक्टोज। तो सिंपल है, ये तीन हमको लर्न हो गए। अब हम आगे देखते हैं हमारे डाइसेकेराइड्स में। डाइसेकेराइड्स हमारे दो एलिमेंट से बन के बनते हैं। ये हमारे इसमें मतलब कि हमें कोई भी दो चीज़ें, अब किसी चीज़ को आपस में आप जोड़ दो, आप दो पार्ट्स लो और आप उनको किसी भी चीज़ में आप ऐसे जोड़ो। आप सोचो आपका ये हैंड और ये हैंड, आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो जब हमारा ये ऐसे करके एक, हम जैसे किसी को प्रणाम करते हैं, तो जब ये हमारा जुड़ गया, तो इसी तरीके से हमको डाइसेकेराइड्स में समझ लो दो को जोड़ना है। और उनमें सबसे सिंपल क्या है, दो को जोड़ना है, हमें डाइसेकेराइड्स के लर्न करने हैं। जबकि डाइसेकेराइड्स के हमारे कौन कौन से होते हैं। डाइसेकेराइड्स हमारा सुक्रोज, माल्टोज और ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। क्या होता है, सुक्रोज, माल्टोज और सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। क्या होता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो इसमें हमारी तीन शर्कराएं होती हैं। कौन कौन सी शर्कराएं होती हैं, तीन शर्कराएं होती हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो हमने इसमें कितनी शर्कराएं पढ़ी हैं, हमने इसमें तीन शर्कराएं पढ़ी हैं। तो इनको भी हमें जैसे SLM या SML, जैसे भी आपको लगे आप बना सकते हो। SLM सुक्रोज, L लैक्टोज, M माल्टोज, टोज टोज टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तीन शर्कराएं हैं इसमें अपनी। अब इन तीनों शर्कराओं के साथ आप याद रखिए कि जो हमने मोनोसेकेराइड में फर्स्ट शर्करा पढ़ी थी, बस उनको प्लस करना है। किसके साथ किसको प्लस करना है ये हमें देखना है। तो बस उन तीनों शर्कराओं को और पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड दोनों को एक जगह जोड़ना है। तो हमारी दोनों को एक जगह जोड़ते हैं हम, तो हमारी क्या तैयार होती है, हमारी से तैयार होती है डाइसेकेराइड्स। तो हमारे डाइसेकेराइड्स में देखिए, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ हम किसको जोड़ेंगे, फैक्टोज को। किसको, ग्लूकोज के साथ किसको जोड़ा हमने, फैक्टोज को। ग्लूकोज की तो फैक्टोज की तो ग्लूकोज पहले से ही फ्रेंड थी। क्या पीछे हमने पढ़ा था ना कि वो उसकी गर्ल फ्रेंड थी। तो ग्लूकोज प्लस फैक्टोज, तो हमें क्या मिल गया, सुक्रोज, GFS, GFS, GFS। तो हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया सुक्रोज। तो ग्लूकोज प्लस फैक्टोज क्या हो गया, सुक्रोज। ग्लूकोज के साथ ही हमें, ग्लूकोज तो सारे में हमें रखना ही रखना है। आप याद रखना, एक के साथ ग्लूकोज, तीनों में हम ग्लूकोज के साथ ही उनको ऐड करेंगे, तब हमारी डाइसेकेराइड्स की शर्करा तैयार होगी। सेकंड में है हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जी को एक जगह जोड़ दो, सिंपल। पहले हमको उसकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों को एक जगह लाना था, ग्लूकोज और फैक्टोज को ना, और हमने दोनों को एक जगह लाना है, जी को, ग्लूकोज गैलेक्टोज। दूसरी वाली गर्लफ्रेंड को उठा लाते हैं, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दोनों जी को यहाँ एक जगह रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके बनती है हमारा लैक्टोज। क्या होता है हमारा लैक्टोज, ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बना, हमें गैलेक्टोज। अब हमारी किसकी आती है, हमारी माल्टोज। क्या बचा हुआ हमारे पास, माल्टोज। तो हमारे पास जो माल्टोज बचा, अब हम माल्टोज के ऊपर लगाते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यहाँ पे भी दो जी एक साथ लेके आएंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, MGG, 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 MGG। माल्टोज को ग्लूकोज, इनमें से कोई एक याद रखो आप। देखिए सीधा फैक्टर, आप किसी एक को बहुत अच्छे से याद रख लो। जैसे दो जी हैं, दो वो भी प्लस ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर हमें क्या मिला, लैक्टोज। यहाँ पे माल्टोज हमें किससे मिला, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो आप सिंपल माल्टोज को लर्न कर लो, ग्लूकोज
प्लस ग्लूकोज। हमारा ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज मिलता है तो हमें माल्टोज मिलता है, ये आप याद रखें। दूसरा फैक्ट हमें खुद लर्न हो जाएगा, क्योंकि जो बचा वो क्या है, गैलेक्टोज है और सुक्रोज है। भाई फैक्टोज के साथ मिला रहे हैं उसको तो वो सुक्रोज हो गया। ग्लूकोज प्लस फैक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज, माल्टोज में दोनों जी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज। ये हो गई हमारी डाइसेकेराइड्स। अब हम इसके तीसरे कंपोनेंट्स पाते हैं। तो हमारा इसका तीसरा प्रकार है पॉलीसेकेराइड। क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड एक जैसे एक लंबी चेन, बहुत लंबी एक चैन, मतलब ये थोड़ा सा बहुत सारे कई तत्वों से मिलकर बनता है, तो वो हमारा हो जाता है एक पॉलीसेकेराइड। एक चैन होगी इसकी, एक श्रृंखला है ना। पहले मोनोसेकेराइड, उसको हम तोड़ नहीं सकते। डाइसेकेराइड्स जो हमारे सिर्फ दो तत्वों से मिलकर बनता है, उसमें दो तत्वों को हम कंपाउंड्स को जोड़ देते हैं तो हमको डाइसेकेराइड प्लस की हमें मिल गया। फिर हमारा आता है पॉलीसेकेराइड, जिसकी एक चैन होती है, वो एक सिंगल या डबल यूनिट नहीं होती, एक श्रृंखला, एक पूरी चैन, वो होता है हमारा पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड्स में हमारा क्या आता है, पॉलीसेकेराइड्स में हमारे जैसे कि ग्लाइकोजन है, हमारे फाइबर्स हैं, ग्लाइकोजन हो गए, फाइबर्स हो गए, सेलुलोज हो गया। तो ये हमारा स्टार्च है। स्टार्च क्या है, स्टार्च, ये सब पॉलीसेकेराइड्स है। स्टार्च किस में मिलता है, प्लांट्स है। स्टार्च प्लांट्स में मिलता है, सेल वॉल में। और जो हमारा ये है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये एनर्जी स्टोरेज, स्टार्च इन प्लांट्स और ग्लाइकोजन एनिमल्स में। ग्लाइकोजन मतलब जो हमारा फैट होता है, मतलब जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारा एनिमल्स में पाया जाता है। उसको पचाने की क्षमता मानव के अंदर नहीं होती। ह्यूमन के अंदर ग्लाइकोजन्स को पचाने की क्षमता नहीं होती है। सेलुलोज को भी नहीं इंसान पचा पाता है, इसीलिए वो प्लांट्स में मिलते हैं, ग्लाइकोजन एनिमल्स में मिलते हैं। हाँ, जो हम फैट कंज्यूम करते हैं या जो हम फैट लेते हैं, ये हमारी एक एनर्जी का सोर्स है कि वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। और जो वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है, अभी तो हम ये जो हमारी होती है वसा, ये जो हमारी इसके नीचे ये जमी होती है, जो वसा जमी है इसके नीचे, जो हम मोटे हो रहे हैं, तो ये फैट ही तो जम रहा है। तो ये किसके रूप में जम रहा है, ये फैट किसके रूप में जम रहा है, ग्लाइकोजन के रूप में। और जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, माना कि हमने फास्ट रखा, हमने कुछ खाया नहीं है, तो कहते हैं ना कि अभी कम खाओ, ड्रिंक ज़्यादा पियो, पतला होना है, डाइट प्लान बनाओ। तो जब हम डाइट बनाते हैं तो फिर हमारी बॉडी को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो फैट टूटती है हमारी, फिर हम पतला होने लगते हैं ना। तो हमारी क्या होती है, फैट टूटने लगती है, यानी कि जो हमारी ग्लाइकोजन है वो फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और धीरे धीरे उसी से हमको एनर्जी मिलती है। सेकेंड, स्टार्च, जो मतलब फाइबर हमारे भोजन को पचाने के लिए, हमारी आंतों को सफाई का काम करता है। बर्तन साफ करने के लिए हम क्या, जूने का यूज़ करते हैं, जूने का। तो जूना कभी हमारा सिंपल होता है, चिकना गोल मटोल ऐसा नहीं होता ना, उसमें मतलब थोड़ा खुरदुरा सा, थोड़े रेसे। और अब तो स्टील के आते हैं, वो अगर ज़्यादा गंदगी लगी तो स्टील के रेसों से मतलब स्टील का जूना लो और बर्तनों को ऐसे खुरच दो तो पूरा जला हुआ बर्तन वो सब साफ़ हो जाता है। तो जूना कभी भी हमारा खुरदुरा हो सकता है। तो वैसे ही हमारा फाइबर होता है। फाइबर में क्या है, रेशे। तो अगर हम उनको खाते हैं तो वो जो छोटे छोटे रेसे होते हैं वो हमारी इनकी सफाई करते हैं, आंतों की सफाई करते हैं हमारी। इसीलिए बोलते हैं कि हमें रेसे युक्त खाना भोजन में ज़रूर लेना चाहिए, एक टाइम तो ज़रूर ही लेना चाहिए। उससे हमारी आंतों की सफाई होती है। जब हमारी आंतों की सफाई हो जाती है तो हमारा भोजन बहुत अच्छे से पच जाता है। क्या हो जाता है, बहुत अच्छे से पच जाता है। तो हमारे इसके कार्य क्या है, अब इसका थोड़ा सा हम जल्दी कार्य के बारे में भी देख लेते हैं। मुख्य कार्य है इसका ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स क्या है, हमें ऊर्जा देना। सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से, हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ये हमारे थे कुछ
कार्बोहाइड्रेट्स के इम्पोर्टेंट टिप्स, और हम रोज़ाना कम से कम 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन में लेते हैं। 50 से 60% हम अपने भोजन में, और हमको लेना ही चाहिए क्योंकि वो हमारी ऊर्जा का मेन सोर्स है। अब इससे रिलेटेड फ्रेंड्स हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आज 5 क्वेश्चंस लिखे क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है, उस पर 5 क्वेश्चंस ही आए हैं, तो मैंने वही 5 क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मेरे को वीडियो घुमाना पड़ेगा अपने 5 क्वेश्चंस, तो आप उनको यहाँ से देख लेना 5 क्वेश्चंस को। मैं आपको दिखाती हूँ 5 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स आपको सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा, मेरे को आप वीडियो देख के उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि आपको इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है सही से, और फिर मैं अगली बार कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा और मतलब थोड़ा सा ठीक कर सकूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। ग्रोथ बढ़ाना, बी एनर्जी प्रदान करना, सी हार्मोन्स का निर्माण करना, डी जो यहाँ पे फ्रेंड्स पुराया नहीं है तो इसका है, यहाँ पे लिखा है इम्यूनिटी बढ़ाना, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होगा, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है एनर्जी को क्या करना, एनर्जी प्रदान करना। यही हमने पढ़ा था ना अभी, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, एनर्जी प्रदान करना। सेकंड क्वेश्चन से हमारा, ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज, ध्यान देना फ्रेंड्स, हमने अभी अभी इसके प्रकार पढ़े हैं, उस प्रकार के अंदर पढ़ा था हमने। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज हमारा किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड या फिर ऑलीसेकेराइड, किस प्रकार का है। ग्लूकोज फ्रेंड्स हमारा मोनोसेकेराइड्स है। क्या है हमारा, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज डायरेक्ट, जब भी हमें थोड़ी सी कमजोरी फील होती है या हमको लगता है कि एनर्जी हमारी लो होती है तो हम ग्लूकोज पी लेते हैं, तो एनर्जी, हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेलुलोज मुख्यतः किसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। तो किसका कंपोनेंट होता है हमारा सेलुलोज, एनिमल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, मस्कुलर फाइबर या बोन मैट्रिक्स, मसल्स फाइबर या बोन मैट्रिक्स। तो सेलुलोज मुख्यतः स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, तो किसका कंपोनेंट्स है हमारा सेलुलोज। तो सेलुलोज फ्रेंड्स हमारा क्या है, एनिमल सेल वॉल। क्या है ये हमारा, एनिमल सेल वॉल। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा ध्यान थोड़ा सा कहीं और था, बाहर थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम होगी तो मेरा ध्यान वहाँ चला गया था। तो सेलुलोज मुख्यतः किसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होता है, तो ये हमारा प्लांट सेल वॉल का होता है। किसका होता है, प्लांट सेल वॉल। तो सेलुलोज हमारे किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम्स फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, किस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम्स है फ्रेंड्स हमारा एमाइलेज। क्या होगा, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, अमाइलेज और लैक्टोज, नहीं ये क्या होगा हमारा एमाइलेज। 5 क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च और ग्लाइकोजन में मुख्य अंतर क्या है। स्टार्च और ग्लाइकोजन में मुख्य अंतर क्या है। ए, स्टार्च प्लांट्स में होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है। बी, स्टार्च एनिमल में होता है, ग्लाइकोजन प्लांट्स में होता है। एस का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे आ नहीं रहा था तो मैंने एस लिख दिया स्टार्च, और जी का मतलब है ग्लाइकोजन। सी, दोनों प्लांट्स में पाए जाते हैं। डी, दोनों एनिमल में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो हमारा स्टार्च जो होता है वो हमारा प्लांट्स में होते हैं, और ग्लाइकोजन जो हमारा है मुख्य वो किस में पाया जाता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में। तो इसका हमारा आंसर होगा ए, स्टार्च हमारे प्लांट्स में होते हैं और ग्लाइकोजन हमारा एनिमल्स में होता है। तो फ्रेंड्स हमारे यही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज की वीडियो को हम अपनी को यहीं समाप्त करते हैं। आज वीडियो में देखे हमने कुछ फूड एंड न्यूट्रिशन के कार्बोहाइड्रेट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं ये, और
तो दोस्तों आज हम होम साइंस के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे, इनको रिवाइज करके आप एग्ज़ाम में इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और स्टडी विद कविता को सब्सक्राइब करना ना भूलें।